गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट ख़त्म कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड फुल कर दिया था। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमारा इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर आज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी पिछला कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दें ताकि मैं आपको उसका डाउट क्लियर कर सकूं। बट आई होप कि कोई डाउट आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ पूरी इलैबोरेट करके समझाई गई है विद एग्जांपल्स, विद डायग्राम। जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत थी वहाँ पे डायग्राम, जहाँ पे डेली बेस पे एग्जांपल देने की ज़रूरत थी वहाँ पे एग्जांपल भी दी है। तो वही मेन, फिर मैं वही बोलूँगा कि कुछ ना पता चले तो पहले एक बार फिर दोबारा उस वीडियो को रिपीट करके देख लें, एग्जाम्पल्स पे फोकस करें तो काम अपने आप समझ आ जाएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन करना ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है। हुज लेंथ, जिसकी लेंथ जो है इज़ ए ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस होनी चाहिए, जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ के ट्वाइस होनी चाहिए। एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। उसके आगे उसने बोला इफ़ सो, अगर है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। उसने आपको क्या बोला कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के क्या है ट्वाइस, मतलब अगर मैं ब्रेथ को लेता हूँ x तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी 2x। क्यों? क्योंकि उसने बोला हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अब हमने देखना है कि हमारी जो x की वैल्यू, जो हमारी लेंथ ब्रेथ जो है वो रियल नंबर आती है या नहीं आती है। अगर नहीं आएगी तो नॉट पॉसिबल, अगर आएगी तो पॉसिबल। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट किया मैंने ब्रेथ, क्यों किया आपको बता दिया मैंने ऊपर कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के अकॉर्डिंग दी है, तो मुझे पहले क्या लेट करनी पड़ेगी ब्रेथ। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज इक्वल टू x मीटर। मैंने लेट की जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जो है उसकी लेंथ ब्रेथ कितनी लेट की मैंने x, तो देयरफॉर लेंथ कितनी आ जाएगी 2x, क्योंकि ट्वाइस है, 2 टाइम्स है उसके, तो 2 × x 2x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एंड द एरिया इज, एरिया आपको दिया गया है, तो एरिया कितना दिया हुआ है 800 मीटर। अब रेक्टेंगुलर के एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। अब लेंथ ब्रेथ कितनी थी x इंटू लेंथ, ब्रेथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, कोई फर्क, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक x आ गई और एक 2x इज इक्वल टू 800 का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 800, क्योंकि 2 और x इंटू एक्स हो गया, x का स्क्वायर 2 साथ में आ गया, इज इक्वल टू 800। x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2 इज इक्वल टू 400। 800 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा 400। x इज इक्वल टू स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता तो लगता है प्लस माइनस अंडर रूट, तो बन गया प्लस माइनस अंडर रूट 400। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, क्योंकि 400 का रूट होता है 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, पीछे बच गया 20। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20। माइनस क्यों छोड़ दिया मैंने, क्योंकि लेंथ जो है वो कैन नॉट बी निगेटिव, ये बिकॉज का साइन है, देयरफॉर का उल्टा जो साइन होता है वो होता है बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो देयरफॉर ब्रेथ को क्या लेट किया था मैंने x, तो वो कितना आ गई 20 मीटर, और लेंथ को क्या लेट किया था 2 × x, 2 × x मतलब 2 × 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो यस, लेंथ ब्रेथ आपको सही तरीके से मिली, तो यस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सिंपल क्वेश्चन कैसे किया हमने, लेंथ ब्रेथ लेट की x, तो लेंथ कितनी आ गई 2x। अब एरिया दिया था, एरिया इज इक्वल टू 800, तो एरिया की जगह क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800, लेंथ की जगह 2x, ब्रेथ की जगह x, दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 800, आगे x की वैल्यू सिंपली निकाल दी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो नीचे सिचुएशन दी गई है ये पॉसिबल है। इफ सो, अगर है, डिटरमाइन करो देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी जो प्रेजेंट एजेस है उसको क्या करो डिटरमाइन। कंडीशन क्या दी है आपको, कंडीशन दी है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड की एजेस के सम कितने हैं 20 ईयर। 2 फ्रेंड की एजेस मतलब आप और आपकी फ्रेंड की एज का सम कितना है 20 ईयर, दोनों की एज मतलब 10 हो सकती है, 12 8 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कितनी है 20 ईयर, दोनों का सम जोड़ के कितना आएगा 20 ईयर्स। आगे दिया 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, 4 साल
पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स वाज 48। क्या बोला उसने कि आज से 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। देखो दोनों की एज कितनी है, सम 20। दोनों की एज का सम कितना है, दोनों की एज का सम कितना है 20। दो एक की एज ये प्लस दूसरे की एज डैश डैश डाली इज इक्वल टू 20। एक की एज अगर मैं लेट कर लेता हूँ x, तो दूसरी डैश को मैं ऐसे रखूँगा इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, तो प्लस एक्स गुजर गया 20x, तो दूसरी डैश की वैल्यू क्या आ गई मेरी 20 माइनस एक्स। तो मतलब लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड भी x, एक फ्रेंड की मैंने एज कितनी लेट की x ईयर्स, तो देयरफॉर अदर फ्रेंड की एज कितनी आएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम x था और 20 था, एक की x है दूसरे की आएगी 20 माइनस एक्स। अब उसने 4 साल पहले की आपको कंडीशन दी है कि 4 साल पहले क्या उनकी एजेस का प्रोडक्ट, वो बात की बात है, पहले 4 साल पहले आपको जाना पड़ेगा। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी होगी, आज कितनी है x, 4 साल पहले कितनी होगी x माइनस 4, क्योंकि 4 साल पहले मतलब पीछे जाना है तो -4। द एजेस ऑफ अदर फ्रेंड वाज, दूसरे फ्रेंड की एज कितनी थी 20 माइनस एक्स आज है और माइनस कर देंगे 20 से 4, तो 20 में से 4 के पीछे बचा 16 माइनस एक्स ईयर्स। दूसरी की एज कितनी आ गई 60 माइनस एक्स ईयर्स। अब उसने क्या बोला था 4 साल पहले क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस का प्रोडक्ट, एक की एज आई x माइनस 4 मल्टीप्लाई दूसरे की एज आई 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, 4 साल पहले उनकी एजेस का सम कितना था 48, पहले की एज आई हमारी 4 साल पहले वाली x माइनस 4 और दूसरे की आई 16 माइनस एक्स, तो उनकी एजेस का सम कितना आ गया, सॉरी प्रोडक्ट कितना 48, लिख दिया दोनों को। अब ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई डालने की जरूरत नहीं थी, बट ब्रैकेट का मीनिंग ये होता है मल्टीप्लाई। x को 16 से किया तो बन गया 16x, माइनस का माइनस, x को x से किया x का स्क्वायर, -4 को प्लस 16 से किया तो -4 इंटू 16, फिर ये माइनस और माइनस हो गए प्लस 4 इंटू एक्स हो गया 4x इज इक्वल टू 48। अब देखो 14x और प्लस 4x हो गया 20x, एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है उसको ऐसे उतार दी माइनस एक्स स्क्वायर, 14 6 दा 16 4 दा 64 माइनस 64 आ गया इज इक्वल टू 48। अब क्या किया हमने, ये सारी टर्म्स उठा के राइट साइड ले गए, इम्प्लाइज इधर बचा आपके पास 0 इज इक्वल टू 48 माइनस 20x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 64। अब इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर वाली लिखी, फिर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 को मैं उधर ले जाऊँगा, ए इज इक्वल टू बी और बी इज ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों बोथ क्या है सेम। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 20x, क्योंकि एक ही टर्म है, ये भी ऐसे आ गई। अब इन दोनों ये प्लस हो जाएंगे, बन जाएगा प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने लगवाया क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले से x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का आ गया, b की वैल्यू क्या है, b होता है x का कोफिशिएंट क्या है -20, तो ब्रैकेट में आएगा -20, क्योंकि दोनों साइन इकट्ठे नहीं आते, प्लस माइनस अंडर रूट, b की क्या है -20, तो क्या आएगा -20 का होल स्क्वायर, -4 की जगह 4, a कितना है x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 4 इंटू 1 इंटू सी कितना 112। ठीक है, अब देखो अब क्या किया अपॉन 2 इंटू 1, 20 ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 20 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस इनको मल्टीप्लाई किया तो बन गया 448 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस अंडर रूट 48, क्योंकि ये जो इनको माइनस किया तो आएगा 48 और माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी टर्म किसकी है माइनस की, तो अपॉन 2 सिंस अब ये स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने वही लिखा सिंस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, कि जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, देयरफॉर द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, तो जो नीचे सिचुएशन दी गई है वो पॉसिबल नहीं हो। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में जो सिचुएशन उसने बोला था इज द फॉलोइंग, क्वेश्चन में उसने बोला था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कि जो नीचे सिचुएशन दी गई है क्या ये पॉसिबल है, तो मैंने क्या किया, मैंने करके क्या बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो बीच में क्वेश्चन के सॉल्व करते क्या आ रहा है अंडर रूट में माइनस आ रहा है और अंडर रूट में माइनस की वैल्यू हमारे पास नहीं होती। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन करना ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है,
जिसका पेरीमीटर दिया हुआ ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, जिसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए 80 मीटर, एंड एरिया कितना होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर और जिसका एरिया है 400 मीटर स्क्वायर? इफ़ सो, अगर है तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को क्या करो फाइंड। तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर। लेट किया मैंने कि जो रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है वो कितनी लेट की मैंने x मीटर, और ब्रेड्थ मैंने लेट की y मीटर। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है 80 मीटर। अब पेरीमीटर का फार्मूला 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 मीटर, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 मीटर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास 40। 80 को 2 से डिवाइड किया 40 आया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया था, एंड एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या होता है x इंटू वाई इज इक्वल टू 400, क्योंकि एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ x है तो ब्रेड्थ कितनी है y, तो हो गया xy इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली x की, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू प्लस वाई दूसरे हट जाएगा तो माइनस वाई आएगा, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब x की वैल्यू आपको मिल गई। आपने कौन सी इक्वेशन से निकाली x की वैल्यू, सर फर्स्ट इक्वेशन से निकाली, तो अब आप इसको फर्स्ट में नहीं डाल सकते, तो अब हम इसको कौन सी इक्वेशन में डालेंगे, सेकंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में डाली, क्या आएगा, x की जगह क्या लिखूंगा 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब y को दोनों से मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट है, तो y इंटू 40 हो गया 40y, माइनस का माइनस, y इंटू वाई हो गया y का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू, देखो वाई स्क्वायर को मैंने प्लस बनाना है, इसलिए मैं ये वाई स्क्वायर उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। 0 इज इक्वल टू 400 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 40y, ठीक है। इसके आगे वही 0 इज इक्वल टू सेम लिखा, इम्प्लाइज ओ आर, इस वाई स्क्वायर को मैं यहाँ लिखूँ, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0 को इस साइड लिखूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला फैक्टर मेथड लगाया, या फैक्टराइजेशन क्या किया मैंने, 400 कैसे बनता है 20 इंटू 20, और 20 प्लस 20 कितना होता है 40, बट मुझे 40 किसका चाहिए माइनस का, तो मैंने दोनों 20 के साथ क्या लगा दिया माइनस माइनस, तो बन गया वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। वाई कॉमन आया, पीछे बचा y माइनस 20, दोनों में से 20 कॉमन आया, माइनस का 20 कॉमन आया, क्यों, क्योंकि मुझे जो दूसरा 20 चाहिए वो किसका चाहिए माइनस का, और ये वो टर्म है जिसके साथ y नहीं है, तो इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जिसके साथ y नहीं है, वो 400 है, तो 400 किसका प्लस का, तो मुझे बाहर क्या निकालना पड़ेगा माइनस, तभी अंदर वाला ये किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। दोनों को बनाया कॉमन, सॉरी y माइनस 20 कॉमन आ गया, पीछे ब्रैकेट में बचा y द्वारा माइनस 20, तो आइदर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, जहाँ से y की वैल्यू क्या मिली 20, और दूसरा वाला y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, जहाँ से y की वैल्यू द्वारा क्या मिली आपको 20, तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब आपने सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, आपने y की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड क्या थी, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, इम्प्लाइज y माइनस 20, इम्प्लाइज 40 की जगह 40, माइनस की जगह माइनस, और y की जगह क्या डाला 20, तो इज इक्वल टू 20, तो लेंथ भी कितनी आ गई 20 और ब्रेड्थ भी कितनी आ गई 20, तो इसका मतलब ये पॉसिबल था, तभी लेंथ कितनी आई 20 और ब्रेड्थ भी कितनी आई 20। तो आज हमारी चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो गया। तो आई होप कि आपको मैक्सिमम सब कुछ समझ आ ही गया होगा। एग्जाम्पल्स पे फोकस रखें, ये ना तो सोचेंगे लॉकडाउन है सिलेबस कम होगा, सिलेबस कम होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। अगर डेली पढ़ोगे, हर एक चीज़ पढ़ोगे तो 11th-12th में आपको फ़ायदा होगा। 11th-12th में आपको ये नहीं, जब आप 11th-12th के बाद एंट्रेंस देने जाओगे वहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि ये एंट्रेंस, ये लॉकडाउन के बच्चे इनका एंट्रेंस कम, इनके एंट्रेंस का सिलेबस भी कम करो। तो कंसेप्ट जो है वो शुरू से बेसिक क्लियर करना पड़ता है, हर एक चीज़ को पढ़ना है। वो जब पेपर तक जब हम एक बार सारा ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद जब आपने रिवीजन करनी है तब आप सिर्फ वही चैप्टर कर सकते हैं जो आपको बाद में जो बोर्ड डिसाइड करेगा कि ये चैप्टर बोर्ड में फाइनल पेपर में आने। तो इसी के साथ आज यही ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।